राधे राधे सज्जनों, सभी मानस प्रेमी भक्तगण तथा सहयोगीगण सभी लोगों को तथा आध्यात्मिक व्यक्ति एवं सत्य सनातनी सभी सनातनी व्यक्तियों को और जो वीडियो के माध्यम से जो देखते हैं उन लोगों को हमारी तरफ से सबको राधे राधे, जय श्री सीताराम। आज की कहानी है कि भगवान श्री रामचंद्र जी लक्ष्मण एवं सीता जी सहित अत्रि मुनि की कुटी पर पधारे। वहाँ पर पहुँचे तो मुनिराज यानी अत्रि मुनि ने कैसे उनका स्वागत किया और किस प्रकार आदर से मिले और मुनि जी किस प्रकार भगवान से मिलते हैं। और सीता जी भी सती अनसुईया के चरण स्पर्श किए और माता सती अनसुईया जी ने सीता को पतिव्रता नियम का पालन के बारे में बताया और सतियों के चरित्र की बात बताई कि सती कैसे होती हैं और कितने प्रकार की सती होती हैं, कौन कौन सी सती ने क्या क्या किया, क्या नहीं करना चाहिए। ये सब वही कथा है भगवान हरि की। और भगवान हरि की लीला सुनते हैं। और इससे पहले हरिचिंतन विघ्न विनाशक जी का ध्यान करना चाहिए। फिर मानस रूपी गंगा में स्नान करते हैं, अर्थात हम सुनाते हैं और आप आनंद से प्रेम पूर्वक सुनिएगा, क्योंकि थोड़ा ही समय मिलता है हरिचिंतन करने को। तो आइए सब लोग भगवान विघ्न विनाशक जी का स्मरण करते हैं। वर्णानाम् अर्धसंघानां रसानां छन्दसामपि मंगलानां च कर्तारो वन्दे वाणी विनायकौ भवानी शंकरौ श्रद्धा विश्वासरूपिणौ याभ्यां विना न पश्यन्ति सिद्धाः स्वन्तस्त्वमीश्वरम् वन्दे बोधमयं नित्यं गुरुं शङ्कररूपिणम् यमाश्रितो हि वक्रोऽपि चन्द्रः सर्वत्र वन्दते रामाय रामभद्राय रामचन्द्राय वेधसे रघुनाथाय नाथाय सीतायाः पतये नमः। आइए मानस की तरफ चलते हैं कि बिनती कर मुनि नाय सिरु कह कर जोरी बहोरी चरण सरोरुहनाथ जनी कबहु तजे मति मोर। सज्जनों, अत्रि मुनि ने विनती करके और फिर सिर झुकाकर अर्थात सिर नवाकर और दोनों हाथ जोड़कर कहा, हे नाथ, मेरी बुद्धि आपके चरण कमलों में सदैव लगी रहे। अनसुईया के पद गहि सीता मिली बहोरी सुशील विनीता ऋषि पत्नी मन सुख अधिकाई आशीष देई निकट बैठाई। सज्जनों, फिर परम शीलवती और विनम्र श्री सीता जी अत्रि जी की पत्नी अनसुईया के चरण पकड़कर उनसे मिली। ऋषि पत्नी के मन में बड़ा सुख हुआ। उन्होंने आशीष देकर सीता जी को पास बिठा लिया। दिव्य बसन भूषण पहिराए जे नित
तन अमल सुहाए। कहा ऋषि बधू सरस मृदुबानी, नारी धर्म कछु ब्याज बखानी। सज्जनों, और उन्हें ऐसे दिव्य वस्त्र और आभूषण पहनाए जो नित्य नए, निर्मल और सुहावने बने रहते हैं। फिर ऋषि पत्नी उनके बहाने मधुर और कोमल वाणी से स्त्रियों के कुछ धर्म बखान कर कहने लगी कि मातु पिता भ्राता हितकारी, मित प्रद सब सुनु राजकुमारी। अमित दानी भरता वैदेही, अधम सुनारी जो सेवन तेहि। सज्जनों, सती अनुसुईया माता कहती हैं कि हे राजकुमारी सुनिए, माता पिता भाई सभी हित करने वाले हैं, परंतु वे सब एक सीमा तक। परंतु हे जानकी, पति तो मोक्ष रूप है, असीम सुख देने वाला है। वह स्त्री अधम है जो ऐसे पति की सेवा नहीं करती। और क्या कहती हैं माता अनुसुईया जी कि धीरज धर्म मित्र अरुनारी, आपद काल परखी हैं चारी। वृद्ध रोग बस जड़ धनहीना, अंध बधिर क्रोधी अति दीना। सज्जनों, धैर्य, धर्म, मित्र और स्त्री, इन चारों की परीक्षा विपत्ति के समय ही परीक्षा होती है। वृद्ध, रोगी, मूर्ख, निर्धन, अंधा, बहरा और क्रोधी और अत्यंत ही दीन, इनकी परीक्षा तभी होती है कि ऐसे हो पति कर किए अपमान, नारी पाव जमपुर दुख नाना। एक ही धर्म एक व्रत नेमा, काय वचन मन पति पद प्रेमा। सज्जनों, ऐसे भी पति का अपमान करने से स्त्री यमपुर में भांति भांति के दुख पाती है। शरीर, वचन और मन से पति के चरणों में प्रेम करना स्त्री के लिए बस एक ही धर्म है और एक ही व्रत है और एक ही नियम है कि जगपति व्रता चारि विधि आहाही, वेद पुराण संत सब कहाही। उत्तम के यश बस मन माही, सपुन हुआनो पुरुष जग नाही। और सज्जनों, जगत में 4 प्रकार की पतिव्रताएं होती हैं। वेद, पुराण और संत सब ऐसा ही कहते हैं। कैसे कि उत्तम श्रेणी की पतिव्रता के मन में ऐसा भाव बसा रहता है कि जगत में मेरे पति के समान दूसरा कोई पति नहीं है, वह उत्तम प्रकार की पत्नी हुई। अब दूसरी प्रकार कि मध्यम पर पति देखई कैसे, भ्राता पिता पुत्र निज जैसे। धर्म विचारी समुझ कुल रहाई,
सो निकृष्ट त्रिय श्रुति यस काई। सज्जनों, मध्यम श्रेणी की पतिव्रता पराये पति को कैसे देखती हैं? जैसे अपना सगा भाई, पिता एवं पुत्र की तरह, और बड़े भाई के रूप में देखती हैं, बड़े को पिता के रूप में और छोटे को पुत्र के रूप में देखती हैं। और जो धर्म को विचार कर और अपने कुल की मर्यादा समझकर बची रहती हैं, वह निकृष्ट निम्न श्रेणी स्त्री है, ऐसा वेद कहते हैं। कि बिनु अवसर भय तेरा है जोई, जाने हुआ धामो नारी जाग सोई। पति वंचक पर पतिरति कराही, रौ रौ नरक कल्प सत परई। सज्जनों, जो स्त्री मौका ना मिलने से या भयवश पतिव्रता बनी रहती है, जगत में उसे अधम स्त्री कहते हैं। पति को धोखा देने वाली जो स्त्री पराये पति से रति करती है, वह तो 100 कल्प तक नरक में रहती है। कि क्षण सुख लागे जन्म सति कोटि, दुख न समुझते ही सम को खोटी। कि बिनु श्रम नारे परम गति लाही, पतिव्रत धर्म छाड़ी छल गाई। सज्जनों, जो क्षण भर के सुख के लिए जो 100 करोड़ यानी असंख्य जन्मों को दुख को नहीं समझती, उसके समान दुष्ट कौन हो सकता है? जो स्त्री छल कपट छोड़कर पतिव्रत धर्म को ग्रहण करती है, वह बिना ही परिश्रम के परम गति को प्राप्त होती है। और चौथी प्रकार की, कि पति प्रतिकूल जन्म जहाँ जाई, विधवा होई पाई तरुणाई। सज्जनों, जो पति के प्रतिकूल चलती है, अनुकूल नहीं प्रतिकूल, यानी पति के बिना कहने से, पति जो कहता है उसको नहीं करती, उसका आदेश का पालन नहीं करती, उसे प्रतिकूल कहते हैं। और जो पति की आज्ञा का पालन करते हैं उसे अनुकूल कहते हैं। तो ये प्रतिकूल चलती है, वह जहाँ भी जाकर जन्म लेती है, वहीं जवानी पाकर भरी जवानी में विधवा हो जाती है। तो 4 प्रकार की पतिव्रताओं की माता सती अनसुईया ने सीता का उपदेश दिया, सीता को समझाई। और फिर क्या है? कि सहज अपावनी नारी, पति सेवत शुभ गति लहाई, जसु गावत श्रुति चारि, अजहु तुलसिका हरिह प्रिय। सज्जनों, जो स्त्री जन्म से ही अपवित्र है, किंतु पति की सेवा करके वह अनायास ही शुभ गति प्राप्त कर लेती है। आज भी तुलसी जी भगवान को प्रिय हैं, और चारों वेद और शास्त्र और पुराण सभी उनका यश गान करते हैं। इस प्रकार कहते हैं कि सुनु सीता तव नाम, सुमिर नारी पतिव्रत करहि, तो ही प्राण प्रिय राम, कहूँ कथा संसार हित। माता जी कहती हैं, हे सीता सुनो, तुम्हारा तो नाम ही लेकर स्त्रियां पतिव्रत का पालन करती हैं। तुम्हें तो श्री राम जी प्राणों के समान प्रिय हैं। पतिव्रता धर्म की कथा तो मैंने संसार के हित के लिए कहा है। सज्जनों, अब आज की कथा यहीं तक, और कथा विराम चाहती है। थोड़ा सा
हर चिंतन, क्योंकि वीडियो बहुत बड़ा हो गया। आइए थोड़ा सा चिंतन कर लेते हैं कि भज मन गोविंदा, कि भज मन गोविंदा, भजो रे मन गोविंदा, भजो रे मन गोविंदा, भजो रे मन गोविंदा, भजो रे मन गोविंदा। जय यदुनंदन जय देवकी नंदन, परम निकंदन जय रघुनंदन, जय यदुनंदन जय रघुनंदन, परम निकंदन जय रघुनंदन। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। बोलो श्री राम जय राम जय जय राम, बोलो श्री राम जय राम जय जय राम। राधे राधे सज्जनों, जय जय श्री सीताराम।